ग्राफ जो है वो अभी तक हम लोगों ने ट्रीज को डिस्कस किया था। तो ट्रीज जो है और ग्राफ में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ट्री में आपके पास एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आपके पास एग्जैक्टली एक पाथ होता है। ठीक है, ट्री में एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आपके पास एग्जैक्टली एक पाथ होता है। लेकिन जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। So, tree is a subtype of a graph. Clear? तो कैसे जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ग्राफ जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? ट्रीज में तो आपने देखा था कि हम एक नोड से लेट्स से अगर जो है वो ए से अगर हम ई पर जाना चाहते हैं या सी पर जाना चाहते हैं तो हम जो है वो डायरेक्टली एक पाथ हमारे पास जो है ना वो एग्जिस्ट करा होगा। लेकिन यहाँ हम जो है वो ग्राफ को कह रहे हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जो ग्राफ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस और एजेस होता है। यहाँ वर्टिसेस कौन से हैं? वर्टिसेस आपके पास डायग्राम में देखें तो ए बी सी डी ई ये जो है वो क्या है? वर्टिसेस हैं। और एजेस कौन से हैं? ए से सी आ जाए, सी से ई आ जाए, बी से ई आ जाए, ए से डी आ जाए, ये डिफरेंट जो है वो इसके एजेस हैं। ठीक है जी, तो लेट्स से इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, किस जगह पे एप्लीकेशंस हो सकती हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है लेकिन उसमें पावर का लॉस जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, पावर का लॉस मिनिमम हो तो हमें उसका कोई शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा। ऐसा पॉइंट फाइंड करना होगा जिसमें कनेक्टिविटी मिनिमम जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ लेट्स से मैं अगर नेटवर्क्स की बात करता हूँ तो लेट्स से यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है। लाइक मैंने इस्लामाबाद से अहमदाबाद जाना है तो इस्लामाबाद से अहमदाबाद जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ्स हैं। ठीक है, मैं इस्लामाबाद से अहमदाबाद जो है वो डायरेक्ट मोटरवे के थ्रू जो है वो जा सकता हूँ। ठीक है, मैं इस्लामाबाद से अगर मैंने अहमदाबाद जाना है तो थ्रू टेक्सला और हरिपुर भी जो है वो डिफरेंट पाथ्स है मेरे पास, डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ जी कि मुझे ऐसा पाथ चाहिए जिसमें जो है वो मिनिमम टाइम मेरा यहाँ मूव करने में लगे। तो लाइक मैं अगर कहता हूँ जी कि मैं अगर जो है वो बेबी के मैं इस्लामाबाद से टेक्सला और टेक्सला से हरिपुर देन अहमदाबाद जाता हूँ तो मेरा टाइम जो है वो सबसे कम लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडर एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे जहाँ हम ये देखेंगे कि जो है वो हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा हो सकता है। ठीक है, देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपने देखी हुई है। इन डिग्री क्या है, आउट डिग्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ लेट्स से मैं अगर कहूँ तो इस डायग्राम में मैं देख सकता हूँ कि इन डिग्री क्या है और आउट डिग्री क्या है। लाइक जो है वो किसी वर्टेक्स की तरफ जो एजेस आ रहे हैं वो उसकी इन डिग्री है और किसी वर्टेक्स से जो दूसरे वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं वो उसकी आउट डिग्री है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो 0 की इन डिग्री जो है वो 1 है और उसकी आउट डिग्री भी 1 है। लेकिन अगर मैं 1 को देखता हूँ तो 1 की इन डिग्री जो है वो 1 है लेकिन उसकी आउट डिग्री मैं देखता हूँ तो वो 2 है। क्लियर? सो ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड जो है वो लाइक अगर मैं यहां से कहता हूं तो ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमने ये उसे कहा हुआ है कि जो है वो हम जो है 1 से 2 पे मूव हो सकते हैं लेकिन 2 से 1 पे मूव नहीं हो सकते। डायरेक्शन जो है वो गिवन है। ठीक है, अनडायरेक्टेड जो होता है वो बेसिकली जो है जिसमें आपने कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, जिसमें कोई एरो का सिंबल आपने नहीं दिया हुआ। दैट मींस कि जो है वो I can move from 0 to 1 and 1 to 0। ठीक है, बोथ वेज पे मैं मूव कर सकता हूं। लेकिन यहां जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां 1 से 2 पे तो मैं मूव कर सकता हूं लेकिन 2 से 1 में मैं मूव नहीं कर सकता। क्लियर? सो तो यहां हमने ये ट्रीज बाइनरी ट्रीज देखे थे, इसके बारे में हमने एवीएल बीएससी वगैरह देखा था। तो ये सारे जो थे वो एक टाइप थी किसकी? ग्राफ की।
ठीक है। तो लाइक अगर मैं यहाँ 0 से 4 पे जाना चाहता हूं तो मेरे पास 0 से 4 जाने का एक ही पाथ है, 0 से मैं 1 जाऊंगा और 1 से 4 जाऊंगा। लेकिन यहां मैं अगर 0 से जो है वो 3 पे जाना चाहता हूं तो मेरे पास मल्टीपल पाथ है। मैं 0 से जो है वो 1 पे मूव कर सकता हूं, देन 1 से 3 पे मूव कर सकता हूं, 0 से 3 डायरेक्ट मूव कर सकता हूं, 0 से 2 एंड देन 3 इस तरह मूव कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां मल्टीपल पाथ है। तो सो ट्री और ग्राफ को डिफरेंशिएट करने का बेसिक जो उसका मैकेनिज्म है वो ये है कि जो है वो आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं। देन पाथ क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो आपके पास वर्टिसेस से मूव करते हैं वो आपके पास पाथ है उसका। ठीक है जी। डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि डायरेक्शनल वो है जिसमें जो है वो आपके पास एरो का सिंबल यूज हुआ है। ठीक है। लाइक यहां मैं अगर देखूं तो 3 से 5 में मूव हो सकता हूं। ये बेसिकली वन डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल है। लेकिन बाई डायरेक्शनल कौन सा है? बाई डायरेक्शनल वो है कि जिसमें या तो फिर आपके पास जो है वो कोई सिंबल नहीं होगा, उसमें एरो का सिंबल नहीं होगा यूज किया हुआ, या फिर एरो का सिंबल है तो वो दोनों एंड्स पे होगा। क्लियर? सो अब सिंपल पाथ और साइक्लिक पाथ में क्या डिफरेंस है? सिंपल पाथ जो होता है वो आपके पास वो पाथ है जहां कहीं भी आपके पास साइकिल नहीं बन रही। ठीक है। साइकिल कहां बन रही है? साइकिल वहां बन रही है कि जहां आप जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है वापस आप अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो दैट मींस कि वो साइक्लिक है। लाइक मैंने अगर ए से मूव किया था, ए से मूव करके सी पे गया हूं, सी से डी पे गया हूं, डी से वापस मैं ई पे आ सकता हूं। यस, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक है। देन हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ भी है और जो है वो अनकनेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर जो है वो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड, बेसिकली अगर आप देखें यहां आपके पास ये फुली ये कनेक्टेड ग्राफ है, कहीं भी कुछ सब ग्राफ सेपरेटली नहीं बना हुआ। लेकिन इसको अगर आप देखते हैं तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं जी, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रीज और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीज जो है वो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी कि जो है वो हम इसको जो है वो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो लेट्स से ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को मैं अगर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो अगर मैं मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं तो मैट्रिक्स के थ्रू मेरे पास क्या हुआ है, ये रोज है। ठीक है। ये रो है, रो 0 देन 1 2 एंड 3। अगर मैं उसको सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा आपके पास। 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा जिसमें आपके पास ये 0 0 है। क्या आप 0 से 0 पे मूव हो सकते हो? नो। 0 से 1 पे मूव हो सकते हो? यस। 0 से आप 2 पे मूव हो सकते हो? 0 से आप 3 पे मूव हो सकते हो? यस। ठीक है। देन अगर रो आपके पास 1 है तो मैं 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है। 1 से मैं कहां मूव हो सकता हूं? क्या 1 से मैं 0 पे मूव हो सकता हूं? यस। 1 से 1 मूव हो सकता हूं? नो। ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है ये। ठीक है। जब ये सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है तो दैट मींस कि जो है वो मैं 1 से 1 मूव नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये 4x4 मैट्रिक्स में जो है वो इजीली ये वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहां आ गई है कि मैं कहां किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे मूव हो सकता हूं और नहीं किस पे मूव हो सकता। क्लियर? देन मैं इसको अगर चेंज करता हूं थोड़ा सा, अब क्या चीजें आएंगी? 0 से 0 नहीं है। ठीक है। सो 0 ही रहेगा। 0 से 1 यस। देन अगेन 0 to 2 यस।
0 से 3 यस, सो दैट मींस कि जो है वो यहाँ अगर हम देखें तो 0 वाले कॉलम में रो में कोई चेंज नहीं आई। देन 1 पे मूव करते हैं, 1 में क्या है, 1 से 0 नो, ठीक है। हम 1 से 0 नहीं मूव हो सकते, आप 0 से 1 तो मूव हो सकते हैं लेकिन 1 से 0 नहीं मूव हो सकते। सो क्या चेंज आएगी यहाँ, यहाँ हम अकॉर्डिंगली जो है वो 1 के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप देखें तो 1 से 1 0 ही रहेगा, 1 से 2 यस, ठीक है, 1 से 3 अगेन यस, ठीक है। अगेन मैं मूव करता हूँ जी 2 पे, 2 से 0 0, देन 2 से 1 2 से 2 2 से 3, ठीक है। सो ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। लास्ट वन अगर देखते हैं 3 से 0 यस, 3 से 1 नो, 3 से 2 यस, और 3 से 3 अगेन 0, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चेंजेस हैं जो कि हमारे पास जो है वो यहां आकर हो रही है। देन अगर मैं यहां इसको ये कहता हूं ओके जी, यहाँ मैं अगर आपसे ये कहता हूँ जी कि अब मुझे जो है वो यहाँ मेरे पास कॉस्ट भी आ गई है, एडिशनल जो है वो मेरे पास जो एलिमेंट आ गया है वो मेरे पास जो है वो कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसमें कॉस्ट के साथ मेंशन कर देता हूँ जी कि लेट्स से 0 से 3 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ जी 9 है, ठीक है। 0 से 1 पे कॉस्ट मूव होने की जो कॉस्ट है वो 2 है, ठीक है। और 1 से 3 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो 3 है, 0 से 2 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो लेट्स से 5 है, ठीक है। और 3 से 2 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो मैं कहता हूँ जी 4 है। क्लियर? तो अब क्या है, अब यहां आप जो है वो तो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कॉस्ट जो है वो आप डायरेक्टली वहां से मूव हो सकते हैं कि नहीं, यहां आप एडिशनल टू दैट आप उसको बता ये रहे हैं कि यहां कॉस्ट कितनी अकर हो रही है। क्लियर? यहां मैं उसे कहता हूं कि लेट्स से मैंने 0 से 3 मूव करना है, तो 0 से 3 मूव करने की कॉस्ट मेरे पास क्या आ रही है इस वक्त, 9 आ रही है, ठीक है। और जहां की अब मैं यहां जो है वो यहां इस जगह पे ये 0 1 नहीं एंटर करूंगा, बल्कि मैं यहां क्या एंटर करूंगा, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉस्ट जो है वो मैं एंटर करूंगा यहां। क्लियर? अब जहां कॉस्ट नहीं है, जहां पाथ नहीं है, वहां मैं क्या एंटर करूंगा, इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल मुझे ये बताता है कि ये कॉस्ट यहां पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर? तो यहां जहां पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां मैं न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूं उसको जो विद इन रेंज है, और जहां पाथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा मैं उसको इन्फिनिटी दे देता हूं। क्लियर? देन उसके बाद यहां वैल्यू सारी एंटर करने के बाद अब मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूं अगर, तो यहां वैल्यूज क्या चेंज होगी, मैं यहां एक नया मैट्रिक्स बना देता हूं। क्या बनेगा मैट्रिक्स में, वैल्यूज क्या आएंगी, ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास कॉलम्स आ गए, ठीक है। ये आपके पास 0 1 2 एंड देन 3, ये आपके पास रोज आ गई। क्लियर? उसके बाद जो है वो क्या वैल्यूज आएंगी, 0 से 0 इंफिनिटी है, 0 से 1 2, 0 से 3 0 से 2 5, देन 0 से 3 9, देन अगेन 1 से अगर आप मूव करें तो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। 1 से 1 अगेन इन्फिनिटी, 1 से 2 क्या कास्ट कर रही है, 9 कास्ट कर रही है।
ठीक है, 1 से 3 देन अगेन यहां मैं सारी वैल्यूज जो है वो एंटर कर लूंगा बाकी कॉलम्स की भी। क्लियर? तो अब मेरे पास यहां ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने अगर जो है वो 1 से अगर मैंने 2 पे जाना है तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ रही है, मेरे पास 1 से 2 पे जाने की कॉस्ट इस वक्त क्या आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, अब नहीं हमने यहां एंटर नहीं की हुई थी, ठीक है। अगेन आप इसको कंसीडर कर लेते हैं कि 0 से 3 जाने की कॉस्ट भी 9 है और 1 से 2 जाने की कॉस्ट भी 9 है, ठीक है। हम कहते हैं जी यहां दोनों वैल्यूज जो थी वो अज्यूम कर लेते हैं 9 ही थी, ठीक है। अब लेट्स से 0 से 3 जाने की कॉस्ट मैं कहता हूं जी 0 से 3 जाने की कॉस्ट मेरे पास 3 है। अब 0 से 3 जाने की कॉस्ट में यहां अपने पास देख रहा हूं वो 3 आ रही है, लेकिन मैं जब मूव करता हूं 0 से 1 और 1 से 3 तो मेरे पास वो कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। क्लियर? तो हम आगे चल के देखेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, उन एल्गोरिथम्स के थ्रू जो है वो ये हम जो है वो ये कॉस्ट फाइंड करेंगे कि हम किस पाथ के थ्रू जो है वो मूव करें तो कॉस्ट हमारे पास मिनिमम आ रही है। क्लियर? लाइक हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम है कि लाइक हम एक पॉइंट से दूसरे, एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सिटीज पे अगर हमने मूव करना है तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो उसने अपनी प्रोडक्ट्स अगर सेल करनी है तो उसको कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से वो 4 डिफरेंट सिटीज पे विजिट कर रहा है या 5 डिफरेंट सिटीज पे विजिट कर रहा है तो उसको कॉस्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है जी। सर इन्फिनिटी में वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? इन्फिनिटी में देखो आप मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की सेव कर सकते हो या माइनस वैल्यू सेव कर दो, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू सेव कर दो। क्लियर? ओके जी। देन हमने यहां देख लिया जी कि हमें जो है वो यहां कैसे जो है वो मैट्रिक्स जो है वो उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। लाइक यहां ऐसी एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी में मैंने यही काम किया हुआ है। इसमें भी अगर आप देखें तो यहां वैल्यूज जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हुई हुई है। क्लियर? उसके अलावा अगर हम देखते हैं जी तो हमारे पास यहां जो है वो थ्रू लिस्ट इंप्लीमेंटेशन भी है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी जो है वो इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्टिसेस हैं, ठीक है। वर्टिसेस आप अगर देखें यहाँ तो 0 1 2 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और उससे आगे जो है वो एजेस कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो अभी जो इंप्लीमेंटेशन जो इसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो हम मैट्रिक्स के थ्रू ही इंप्लीमेंट करेंगे। ओके जी। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लाइक अगर जो है वो मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, लाइक मैंने जो है वो इस्लामाबाद से मैंने अहमदाबाद जाना है तो मेरे पास उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो है वो वेल नाउन एल्गोरिथम है हमारे पास एक डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास इस पर्पस के लिए यूज होता है कि बेसिकली जो है वो यहाँ बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिथम है, डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। ये ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, तो ये इस वक्त करंट सिनेरियो में देख रहा होता है कि इस वक्त जो है वो कौन सी मूव जो है वो उसके लिए जो है वो बेस्ट फिट है। क्लियर? सो देखते हैं जी कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है। डायरेक्ट एग्जांपल में चलते हैं हम लोग। लाइक यहां अगर आप देखें तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो है वो यहां एस है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं एस से मैं कहीं भी किसी भी सिटी पे मूव करना चाहूं, एस से मैं S1 पे जाना चाहता हूं, S4 पे जाना चाहता हूं, जितने भी से आगे कनेक्शंस हैं मैं उन पॉइंट्स पे अगर जाना चाह रहा हूं तो मुझे कास्ट क्या करेगा। बेसिकली डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो आपको ये बताएगा कि यहां सिंगल सोर्स, ठीक है, एस से मेरा सोर्स इस वक्त एस है, ठीक है, मुझे एस से बताएगा
कि एस से मैं जहां बाकी जो सिटीज है मेरे S4 है S5 है या जो भी सिटीज है उन पे मैं अगर मूव करना चाह रहा हूं तो मिनिमम कॉस्ट क्या है और उसका पाथ क्या हो सकता है। क्लियर? सो इनिशियली मैं उससे कहूं अगर तो मैंने स्टार्ट किया एस से, तो स्टार्टिंग पॉइंट की कॉस्ट मेरे पास क्या है, 0 है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने S1, S2, S3 और S4 की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब इनिशियली मैं देखता हूं S1 से S2 जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है, सॉरी S से S1 पे मूव करने की जो कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। S से S1 पे मूव होने की कॉस्ट 5 आ रही है, ठीक है। तो पाथ क्या है, S से S1। देन उसके बाद मैं देखता हूं S से S2 मूव करता हूं अगर, तो कॉस्ट क्या आ रही है, S से S2 मूव करने की कॉस्ट मेरे पास आ रही है इन्फिनिटी। क्यों? S से आप S2 मूव नहीं कर सकते। क्लियर? कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम उसको डायरेक्ट पाथ को देख रहे हैं कि डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने देखा S से S2 पे जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने इन्फिनिटी का सिंबल यूज कर लिया हम बस कि यहां पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देन उसके बाद चलते हैं S3 पे। S से S3 पे मूव होने की कॉस्ट क्या है, 10 है, ठीक है ना। S से S3 कॉस्ट क्या है, 10। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, S से S4 मूव होने की कॉस्ट क्या है, 15। क्लियर? S से S4 मूव होने की कॉस्ट क्या है, 15 है। क्लियर? ओके जी, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि S से हम कहां कहां मूव हो सकते हैं। जब हमें ये पता चल गया, सारी कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म कर ली कि S से S1 पे मूव होने की कॉस्ट 5 आ रही है, S2 पे मूव होने की कॉस्ट इन्फिनिटी आ रही है और S3 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो 10 आ रही है, एंड S4 पे मूव होने की कॉस्ट जो है वो 15 आ रही है। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहां से जो है वो पाथ सिलेक्ट करना है। मैंने कहा था ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, तो ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा कि कौन सा पाथ ऐसा है, कौन सी मूव ऐसी है जो शॉर्टेस्ट है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट के साथ है। तो उसने क्या किया, S1 को साथ इंक्लूड कर लिया अपने पास, ठीक है। अब हमारे पास अब हमने क्या किया, S से S1 पे मूव हो चुके हैं, S से S1 पे मूव हो चुके हैं और S1 की कॉस्ट क्या आ रही है, 5 आ रही है। क्लियर? सो अब हमने देखना है कि अगर S2 पे मूव करते हैं अब हम, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, S3 की कॉस्ट क्या आएगी और S4 की कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। अगर कॉस्ट जो है वो कम होगी, एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, तो हम उसको अपडेट कर देंगे, और अगर कॉस्ट जो है वो वही होगी या ज्यादा होगी कॉस्ट उससे, तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। क्लियर? सो हमने क्या किया, हमने पहले चेक किया S2 पे मूव होने की कॉस्ट पहले क्या थी, इन्फिनिटी। अब हम S1 से अगर जो है वो S2 पे मूव होते हैं तो कॉस्ट क्या है, 1, लेकिन प्रीवियस कॉस्ट क्या थी, 5। सो 5 + 1 = 6। क्लियर? तो सो हमने पाथ भी चेंज कर दिया। अब हमने पाथ जो है वो, पहले हमारे पास पाथ इन्फिनिटी आ रहा था, कहां से, S1 से S2 का पाथ जो है वो इन्फिनिटी आ रहा था। अब अगर हम कहते हैं जी कि अब हम अगर S से S1 पे जाते हैं, देन S2 पे जाते हैं, तो कॉस्ट हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी, ठीक है, विच इज लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर? सो हमने पाथ भी चेंज कर दिया और उसकी कॉस्ट भी चेंज कर दी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, S3 पे मूव होने की कॉस्ट क्या थी, 10 थ्रू S से, ठीक है। अब हम जब S1 पे मूव हो चुके हैं, तो S1 से अगर हम देखते हैं S3 की कॉस्ट क्या है, S1 से अगर हम S3 पे जाएं तो कॉस्ट 4 है, ठीक है। फर्स्ट मूव की कॉस्ट क्या आ रही थी, 5। 5 + 4 = 9। 9 इज लेस देन 10, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब हम जो है वो 9 पे उसकी कॉस्ट कर दी और उसका पाथ भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। देन हम मूव करते हैं S4 पे।
S1 से S4 जाने की कॉस्ट क्या है? इंफिनिटी, क्योंकि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इंफिनिटी इज लार्जर देन 15, ठीक है। सो हमने जो है वो हमने कहा था ग्रेटर वैल्यू आएगी तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सो हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने एग्जिस्टिंग पाथ को रहने दिया। क्लियर? उसके बाद दोबारा देखेंगे जी कि हम इसमें नेक्स्ट मूव कौन सी हो सकती है, किसकी वैल्यू जो है वो सबसे कम है, किसकी वैल्यू सबसे कम है? S2 की, ठीक है। सो हमने अपने पास पाथ जो इंक्लूड कर लिया वो S2 वाला इंक्लूड कर लिया, जो पाथ क्या था? S से S1 देन S2। अब हम दोबारा से देखेंगे S, ठीक है। अब यहां तक कॉस्ट क्या आ रही थी? 6 आ रही थी। अब आप जब नेक्स्ट स्टेप में कॉस्ट को सम अप करेंगे वो 6 को सम अप करेंगे। क्लियर? क्यों 6 है? S से S1 5, देन S1 से S2 1। क्लियर? सो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने जो है वो अपने पास पाथ जो है वो इंक्लूड कर दिया, सॉल्यूशन हमारे पास आ गया जी। S से हमने जो है वो कॉस्ट क्या आ रही थी? 0 थी। S1 तक कॉस्ट क्या थी? 5 थी, और S2 तक मूव होने की कॉस्ट थी 6। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो रिमेनिंग हमारे पास कौन से रह गए हैं? S3 और S4। क्योंकि अब हम जो है वो S2 पे मूव हो चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास S3 और S4 है। अब हम अगर देखते हैं S3 को, S3 पे मूव होने की कॉस्ट कितनी है? S2 से S3 कॉस्ट क्या है? 2। 2 + 6 8। एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या है? 9, ठीक है। 8 इज लेस देन 9। सो हम क्या करेंगे, हम पाथ को जो है वो कॉस्ट को भी चेंज कर लेंगे और पाथ को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन, S4 पे मूव होने की कॉस्ट क्या है? ठीक है। अब क्या है? 5 चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों? ठीक है। S2 से अगर आप देखें ना, S2 से S4 पाथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। आप S4 से S2 पे मूव कर सकते हो, लेकिन S2 से S4 पे मूव नहीं कर सकते। सो क्या हुआ कि आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो S2 इंफिनिटी आ रहा है आपके पास पाथ में। सो आपके पास एग्जिस्टिंग जो पाथ था वो क्या था? 15 था, ठीक है। सो लास्ट वन रह गया हमारे पास S4, क्योंकि अब उसका और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। क्लियर?